अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की लाइफ साइकिल किस तरह होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लाइफ साइकिल को डिफाइन करते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होती है। लाइफ साइकिल जो है बर्थ से लेकर डेथ तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसा कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसकी बर्थ हो गई है, उसके बाद उसकी जो डेवलपमेंट है या उसकी जो रिप्रोडक्शन है, उसके बाद डेथ तक के जो मुख्तलिफ इवेंट्स है उसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। अगर हम the series of events that an organism goes through from its birth to its development, growth, reproduction and death। तो बर्थ है, डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, उसके बाद रिप्रोडक्शन है और डेथ तक का जो प्रोसेस है, मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं इसको हम लाइफ साइकिल कहते हैं। और प्लांट जो है इसमें टू डिफरेंट जनरेशंस होती है। एक को हम स्पोरोफाइट कहते हैं और दूसरे को हम गेमेटोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट जो है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है जिसमें स्पोर बनते हैं, और गेमेटोफाइट जो है गेमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है जिसमें गेमेट्स बनते हैं। गेमेटोफाइट में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और स्पोरोफाइट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब स्पोरोफाइट में डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और गेमेटोफाइट में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें होते हैं। और स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट जो है ये अल्टरनेट होते हैं। तो इस किस्म की जनरेशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं कि स्पोरोफाइट उसके बाद गेमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से फिर गेमेटोफाइट बनता है, गेमेटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट बनता है। तो इस किस्म की जनरेशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अगर एक स्पोरोफाइट है हमारे पास जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो मियासिस के जरिए स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। मियासिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे स्पोर्स जो है इसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे। उसके बाद वही स्पोर्स आगे गेमेटोफाइट बनाते हैं जिसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। गेमेटोफाइट के अंदर यहाँ पे भी हमने देखा गेमेटोफाइट के अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो कि स्पोर से बनते हैं और स्पोर मियासिस के थ्रू बनते हैं। और मियासिस में जो क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो जाते हैं। जो पेरेंट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है और डॉटर सेल के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ नंबर हो जाते हैं। तो गेमेटोफाइट के अंदर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे और ये गेमेटोफाइट आगे जाके गेमेट्स बनाएंगे और गेमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होंगे। और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहती है, मियासिस में रिड्यूस हो जाती है और माइटोसिस में सेम वही पेरेंट और डॉटर के जो सेल्स हैं दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो गेमेट्स बन जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और वो गेमेट्स मिलके जाइगोट बनाते हैं। गेमेट्स मिलके जाइगोट बनाते हैं। तो अगर दो गेमेट्स मिलते हैं आपस में, एक में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और दूसरे में भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो आपस में मिलकर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाएंगे। तो जाइगोट जो है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होगा और वो जाइगोट आगे जाके स्पोरोफाइट बनाएगा। तो स्पोरोफाइट जो है इसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो मियासिस के जरिए स्पोर बनाएगा और स्पोर में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे जो कि आगे जाके गेमेटोफाइट में तब्दील होगा। और गेमेटोफाइट फिर माइटोसिस के जरिए गेमेट्स बनाएगा और गेमेट्स आपस में मिलके जाइगोट बनाता है और जाइगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं जो कि वो फ्यूचर स्पोरोफाइट बनाएगा। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये 2 जनरेशन मौजूद होते हैं, स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट। तो आगे जाते हैं जो स्टेप बाय स्टेप लाइफ साइकिल फ्लावरिंग प्लांट का उसके तरफ बढ़ते हैं। तो इसको 5 स्टेजेस में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहला स्टेज जो है डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट के। गेमेटोफाइट जो है वो किस तरह डेवलप होता है। तो गेमेटोफाइट एक होता है फीमेल गेमेटोफाइट और दूसरा होता है मेल गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट भी मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग होते हैं। जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो है ओयूल जिसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं।
फीमेल गिमेटोफाइट ओव्यूल है, जिसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। और इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होता है डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड है तो मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे मौजूद होंगे। जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे। उसके बाद है हमारे पास जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये 4 सेल्स में या 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में डेवलप तकसीम हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियासिस। मतलब मेगास्पोर में मियासिस के प्रोसेस के थ्रू हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बन जाएंगे। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियासिस। तो यहाँ पे अगर डिप्लॉइड है तो मियासिस के थ्रू यहाँ पे हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाते हैं। इस किस्म के 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाते हैं। तो उसके बाद होता यह है कि इन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक सर्वाइव कर जाता है और 3 जो है ये डीजेनरेट हो जाते हैं। इनमें से एक सर्वाइव कर जाता है और 3 जो है डीजेनरेट होते हैं। जो मेगास्पोर है, जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने हैं, एक सर्वाइव करेगा और बाकी जो है, बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट होंगे। उसके बाद जो एक बचा है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे मेगास्पोर। एक बच गया है जिसको हम मेगास्पोर कहेंगे और 3 डिजेनरेट हो गए हैं, तो जो एक बचा है उसको हम कहेंगे मेगास्पोर। और ये मेगास्पोर जो है, इसमें फिर माइटोसिस के थ्रू 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। यहाँ पे एक मेगास्पोर सर्वाइव कर गया था, उसके अंदर माइटोसिस के थ्रू 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। और 8 न्यूक्लियाई की तरतीब इस तरह होती है कि ऊपर 3, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 1, इस किस्म की तरतीब होती है। ये मेगास्पोर जो है, जिसके माइटोसिस के थ्रू यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई बनी है, तो इस किस्म की होती है। जो ऊपर के 3 न्यूक्लियाई होते हैं उसको हम कहते हैं एंटीपोडल न्यूक्लियाई। जो ऊपर की 3 है उसको हम कहते हैं एंटीपोडल न्यूक्लियाई, जो कि नरिश करेंगे, नरिशमेंट देंगे, न्यूट्रिशन देंगे एंडोस्पर्म को। जब एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी तो न्यूट्रिशन जो है ये एंटीपोडल न्यूक्लियाई जो है वो फराहम करेगी एंडोस्पर्म को। इसके बाद जो बीच में 2 न्यूक्लियाई हैं उसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि एंडोस्पर्म में डेवलप होगी। जो पोलर न्यूक्लियाई है जो बीच में मौजूद है। उसके बाद उसके नीचे जो 2 न्यूक्लियाई मौजूद है उसको हम साइनर्जिड न्यूक्लियाई कहते हैं। जो नीचे के 2 मौजूद हैं उसको हम साइनर्जिड न्यूक्लियाई कहेंगे, जो कि गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी, पोलन ट्यूब डेवलप होगा, तो उस टाइम पे साइनर्जिड न्यूक्लियाई जो है ये पोलन ट्यूब को गाइड करेगी कि वो जो स्पर्म लेके आएंगे वो एक सेल तक पहुंच जाए। और नीचे जो न्यूक्लियाई उसको हम एक सेल कहते हैं या फीमेल गेमेटोफाइट भी हम कहते हैं, जो नीचे न्यूक्लियाई यहाँ पर। तो 8 न्यूक्लियाई में जो मेगास्पोर है, जो 8 न्यूक्लियाई बने थे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, तो उसमें एंटीपोडल न्यूक्लियाई जो कि 3 है ऊपर, उसके बाद है पोलर न्यूक्लियाई जो कि बीच में मौजूद है, 2 न्यूक्लियाई है। उसके बाद 2 न्यूक्लियाई को हम साइनर्जिड न्यूक्लियाई कहते हैं और नीचे का जो है उसको हम एक सेल या फीमेल गिमेटोफाइट हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है फीमेल गिमेटोफाइट। फीमेल गिमेटोफाइट जो है, सॉरी मेल गिमेटोफाइट। मेल गिमेटोफाइट जो है ये एंथर के अंदर मौजूद होता है और एंथर के अंदर मौजूद होता है पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया एक ही बात है। तो एंथर के अंदर पोलन सेक मौजूद है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद होती हैं। यहाँ पे मेगास्पोर था फीमेल के अंदर, मेल के अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा। डिप्लॉइड फीमेल के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके मेल के अंदर, सॉरी मेल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद होता है। और फिर वही प्रोसेस है जहाँ यहाँ पे मियासिस का अमल होता था, तो यहाँ पे भी मियासिस का अमल के बाद 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने थे और यहाँ पे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे मेल के अंदर। तो जो यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो है, अगर इस किस्म के 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने हैं, तो उनमें से अगर एक मेगास्पोर को हम इमेजिन करें, तो एक मेगास्पोर जो है उसके अंदर जब माइटोसिस का अमल होगा, एक मेगास्पोर के अंदर अगर माइटोसिस का अमल होगा तो
टू सेल स्ट्रक्चर बनेगा। हर एक जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बने हैं उसके अंदर माइटोसिस का अमल होगा और माइटोसिस के अंदर टू सेल बन जाते हैं। मियासिस के अंदर 4 सेल बनते हैं, माइटोसिस के अंदर 2 सेल बनते हैं। तो यहाँ पे अगर माइटोसिस का अमल होगा तो 2 सेल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। और पोलन ग्रेन जो है ये 2 सेल पे मुश्तमिल होता है, जिसको हम एक को हम जेनरेटिव सेल कहते हैं और दूसरे को हम ट्यूब सेल कहते हैं। जो ट्यूब सेल है वो पोलन ट्यूब बनाएगा और जेनरेटिव सेल जो है ये 2 स्पर्म में कन्वर्ट होगा, उसे 2 स्पर्म बनेंगे। तो ये 2 सेल स्ट्रक्चर है, इनमें से एक का काम है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन और दूसरे का काम है कि 2 स्पर्म बनाए वो। तो इसको हम जो ट्यूब सेल है, जहाँ पे हमने जैसे एमर्जेंट न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ा कि ये गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। वो पोलन ट्यूब को यहाँ पे गाइड कौन करेगा, क्योंकि फीमेल गीमेटोफाइट तक वो पहुंचे। साइनर्जिक न्यूक्लियाई जो है वो यही पोलन सेल से जो पोलन ट्यूब बनता है उसको गाइड करेगा कि वो एक सेल तक जो स्पर्म है वो वहां तक पहुंच जाए। तो इसको हम कहते हैं मेल गीमेटोफाइट और फीमेल गीमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ गीमेटोफाइट में फीमेल गीमेटोफाइट और मेल गीमेटोफाइट। फीमेल गीमेटोफाइट के अंदर जैसा कि ओव्यूल है जिसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, तो वहाँ पे डिप्लॉइड मदर स्पोर मौजूद होती हैं, जिनके मायासिस की वजह से हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाते हैं। उसमें से 3 डिजेनरेट होते हैं, एक सर्वाइव कर जाता है और उसमें फिर माइटोसिस का अमल हो जाता है और 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। और मेल गीमेटोफाइट के अंदर जो एंथर के अंदर मौजूद है पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, तो उसमें डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल मौजूद होती है, जिसके अंदर मियासिस का अमल होने के बाद 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, जिसके अंदर फिर से माइटोसिस का अमल हो जाता है और 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। तो पोलन ग्रेन जो है 2 सेल स्ट्रक्चर है, जिसमें से एक जेनरेटिव सेल होती है और एक ट्यूब सेल होती है। ट्यूब सेल पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है और जेनरेटिव सेल जो है ये 2 स्पर्म की फॉर्मेशन करती है। तो ये फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ गीमेटोफाइट। जब हम लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट स्टेज है। बाकी जो स्टेजेस है 2, 3, 4 और 5 जो स्टेजेस में हमने इसको तकसीम किया हुआ है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।